हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर। हाँ जी, अब हमें 2D प्लेन के बारे में पता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ 2D प्लेन, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर मैं P ले रही हूँ, ठीक है। सो अगर मैं P से परपेंडिकुलर ले रही हूँ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो जो आपकी परपेंडिकुलर लेंथ पी एन है, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। सो ये जो भी लेंथ है, सपोज इस लेंथ को मैं वाई डैश बोलती हूँ, तो ये पॉइंट क्या है, वाई डैश, ठीक है। सिमिलरली अगर पी एम परपेंडिकुलर है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर एंड, ठीक है, सो आपके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी एम क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स डैश, सो दिस विल बी द पॉइंट्स ऑफ पी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये जो लेंथ है, ठीक है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और ये जो लेंथ आपकी आ रही है, यहाँ से निकल रही है, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट अ पॉइंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हाँ जी, अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज एक्स एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट है x1 y1 से क्यू मेरे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, सो उसको हम क्या लिखते हैं, दैट इज हम ऑलवेज द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसास प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है। इन ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, उनका सम और उसका क्या लेना है, रूट। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। ये हमने किया हुआ है, इसमें कुछ भी हम नया नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका सेक्शन फार्मूला। हाँ जी, सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास सपोज टू पॉइंट्स है, से P एंड Q, वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q आर x2 y2, ठीक है। और इन दोनों को कोई पॉइंट R किसी रेशो से m1:m2 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है, देन जो ये R होता है ये किसकी इक्वल होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, दिस होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये R का फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब एब्सिसा होगा R का, ठीक है। और ऑर्डिनेट क्या होगा इसका, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 ओवर m2 इंटू y1 ओवर सम ऑफ m1 प्लस m2। ये कब है, व्हेन R डिवाइड्स PQ इंटरनली इन रेशो m1:m2, ठीक है। पर अगर यहीं पे R, इफ R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन रेशो m1:n2 मीन्स ये R पॉइंट यहाँ ना होके R पॉइंट कहाँ पे है, बाहर, ठीक है। सो ये इसको PQ को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m1:m2। तो इन दिस केस आपका जो R होगा दैट विल बी m1x2 माइनस m2x1, ठीक है। इस केस में हम जो लेंगे इस डिस्टेंस को क्या लेंगे, माइनस के साथ, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने 9th और 10th में किए हुए हैं, हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इन बोथ केसेस m1 m2 क्या है, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। हाँ जी, क्लियर है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मेरे पास दो पॉइंट्स P एंड Q हैं विद दीज कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, ठीक है, एंड R इज अ मिड पॉइंट
ठीक है, ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू को ज्वाइन करती लाइन के ऊपर मिड पॉइंट है, देन आर विल बी, मिड पॉइंट का मतलब ये इसको कितनी रेशो में काट रहा है, 1:1, तो ये आपका क्या है m1, ये आपका क्या है m2। तो अगर मैं m1 m2 का फॉर्मूला बच्चे इसके ऊपर लगाऊं, ठीक है, तो आपका आंसर आर का क्या बनेगा, इसमें पुट करके देखिए। तो आर आपका क्या बना, m की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो ये बना x1 प्लस x2/2, मीन्स एब्सिसस जो है उनको ऐड करके डिवीजन बाय 2, इसी तरह ऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवीजन बाय 2। सो इससे आपका क्या निकलेगा, आर। ठीक है, इसको बाइसेक्शन वाला पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, या कहते हैं कि आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 1:1। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, अभी हमने पढ़ा कि अगर आपका आर पी क्यू को इंटरनली m1:m2 में क्या कर रहा है, रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा आर किसके इक्वल होता है, m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली आपका y कोऑर्डिनेट आर का बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। इट मीन्स कि आपका पी आर ओवर आर क्यू या क्यू आर किसके इक्वल है, m1:m2 के इक्वल। ठीक है, अब सेकंड केस वो क्या कह रहा है, इफ़ आर डिवाइड्स पी क्यू इन दी रेशियो m1:m2 एक्सटर्नली। इसका मतलब अगर पी क्यू को आर डिवाइड कर रहा है तो क्या रेशियो होगी, पी आर बाय क्यू आर। दिस इज इक्वल टू m1:m2, दैट इज पी आर आपका कितना है, m1, और क्यू आर आपका कितना है, m2। ठीक है, सो इन दिस केस आपका जो पॉइंट आर है वो किसके इक्वल होगा, m1, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो योर आर विल बी m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 ओवर m1 माइनस m2। ठीक है, सिमिलरली ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एब्सिसा, तो ऑर्डिनेट क्या है, m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 ओवर m1 माइनस m2। एक्चुअली क्या जो इंटरनली में आपका m2 बनता है ना, उसको रिप्लेस कर दिया एक्सटर्नली में किससे, माइनस m2 के साथ। ठीक है, सो जहाँ जहाँ m2 लिखा है इंटरनली में, वहाँ पे हमने माइनस m2 लगा दिया, तो एक्सटर्नली का हमें क्या मिल गया, फार्मूला। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। इस केस में वन थिंग कि दोनों केसेस में m1 एंड m2 आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, अगर सपोज आप कुछ प्रूफ कर रहे हो और आपने प्रूफ करना है कि आर जो है इसको किसी सर्टेन रेशो में डिवाइड करता है, तो हमने रेशो में 2 वेरिएबल नहीं लेने होते, हम रेशो में हमेशा 1 वेरिएबल लेते हैं, जनरली k:1 लेके चलते हैं। ठीक है, सो आप k की वैल्यू 2/3 का मतलब, अगर सपोज k की वैल्यू 2/3 आ गई, तो इसका मतलब ये इसको 2:3 की फॉर्म में क्या करता है, डिवाइड। सो याद रखना है, जब भी रेशो एज्यूम करनी है तो 2 वेरिएबल नहीं लेने, आप m:1 लिख सकते हैं, k:1 लिख सकते हैं, 1:k लिख सकते हैं, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, पर अननोन हम सिर्फ 1 लेके चलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, अब देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। हमने 10th में भी किया हुआ है। सपोज मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, से ABC, अगर मैं उनके मीडियंस लूँ, ठीक है, मीडियंस क्या होते हैं, वो लाइंस जो, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू होगी और ऑपोजिट साइड को इक्वल हिस्सों में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर। सो सेंट्रॉइड क्या है कि जो 3 मीडियंस आपके ट्रायंगल के जिस कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, उस कॉमन पॉइंट को हमेशा हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, और जनरली इसको G से शो करते हैं। और सपोज अगर इनके कोऑर्डिनेट्स आपके जो वर्टिसेस हैं ABC, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल, इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, देन सेंट्रॉइड हमेशा क्या होगा, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह ये हमने एब्सिसा निकाला, इसी तरह ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा,
सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो ये फार्मूला हमने याद रखना है। सेकंड पॉइंट, जो जी है वो मीडियन को, मीडियंस पे जनरली जैसे बी सी पे हम मीडियन लेते हैं ए डी, ए सी पे मीडियन ले रहे हैं बी ई, एंड ए बी पे मीडियन ले रहे हैं सी एफ। सो जो ये जी है इट डिवाइड्स ए डी, जी डिवाइड्स ए डी इन रेशो 2:1, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली, ठीक है, जी डिवाइड्स सी एफ, जिस वर्टिस से मीडियन ड्रॉ किया गया है वहाँ से इस पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह से लेंथ लेनी, सी एफ इन रेशियो 2:1। सिमिलरली जी डिवाइड्स बी ई इन रेशियो 2:1। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। ऑर्डर याद रखना है, गलत नहीं कर देना, यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, समझ में आया कि ऑर्डर किस तरह से है। वर्टिसेस टू, जिस पॉइंट पे मीडियन मीट कर रहा है ऑपोजिट साइड को, वहाँ तक लाइन लेनी है, A to D, B to E एंड C to F। सो ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है वो कैसे निकालता है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो सेंट्रॉइड है वो आपके जो मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करते हैं आपका इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। और इन सेंटर होता क्या है, सपोज मेरे पास कोई ट्रायंगल है से ABC, ठीक है, जो उसके एंगल्स हैं उनका बाइसेक्टर ले रही हूँ, मतलब इस एंगल को जो इक्वल हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड। ज़रूरी नहीं वो मीडियन हो, ठीक है, सो ये याद रखना है, एंगल बाइसेक्टर ले रही हूँ, सो वो इनको क्या कर रहा है, डिवाइड। और ये एंगल बाइसेक्टर कॉमन पॉइंट से गुजरते हैं, ठीक है। सो वो पॉइंट जहाँ पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स क्या है, मीट करेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आई और इन सेंटर। इन सेंटर में आई से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए भी इसको क्या लिखते हैं, आई। सपोज अगर मैं इस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं उनको क्या मान लूँ, बी सी इज इक्वल टू ए, ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस के वो क्या मान रही हूँ, ए इज़ x1 y1, b इज़ x2 y2 एंड c इज़ x3 y3। देन आपका जो इन सेंटर होगा वो क्या होगा, इस लेंथ को इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट वर्टिसेस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस इस लेंथ को या इस साइड को ऑपोजिट जो उसके वर्टेक्स आ रहा है बी, उसके एब्सिसा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस सिमिलरली इस लेंथ को या इस साइड की लेंथ को ऑपोजिट साइड पे क्या नज़र आ रहा है, सी, सी का एब्सिसा क्या है, x3, तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, सम ऑफ दी साइड्स के साथ। ये हमारा क्या निकला, इन सेंटर का एब्सिसा। इसी तरह जब आपने इन सेंटर के ऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी, साइड को ऑपोजिट वर्टेक्स के ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह तीनों साइड्स को ऑपोजिट वर्टेक्स के ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे सम ऑफ साइड से, तो हमारा क्या बनेगा, ऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। आई होप ये बात आपको क्या आ रही है, समझ में आ रही है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो ये आपका क्या निकला, आई। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हमें पता है कि अगर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में एक साइड का परपेंडिकुलर हमें पता हो, ये साइड पता हो, तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 p इंटू बी। सपोज अगर मेरे पास ये ट्रायंगल में इस तरह से मेरे को परपेंडिकुलर नहीं पता, पर मेरे को उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पता हैं, ठीक है, तो इस केस में हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। सो पहले जनरेट करते हैं इसका फॉर्मूला। हाँ जी, अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये 2D प्लेन के अंदर हैं। सपोज मैंने इन 3 पॉइंट्स को ये मान लिया जो दिए हुए हैं, मैं इन पॉइंट्स से एक्स एक्सिस के ऊपर क्या खींच रही हूँ, परपेंडिकुलर खींच रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर है, खींच लिए मैंने परपेंडिकुलर। अब इनको कुछ नाम दे देती हूँ, से L, M एंड N। ठीक,
क्लियर है। अब आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है x2, ये डिस्टेंस कितना है x1, ये डिस्टेंस कितना है x3, ठीक है क्लियर। अब ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है, सपोज इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो थोड़ा सा। सपोज ये पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं C। हाँ जी, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये कितना है y2, ये टोटल डिस्टेंस कितना है y1 और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है y3, ठीक है क्लियर है। अगर मैं क्या करूं कि ट्रेपीजियम ABML का एरिया निकाल लूं, ट्रेपीजियम किसका ALN और C का एरिया निकाल लूं, उसमें से माइनस कर दूं किसका एरिया, एरिया ऑफ BMN एंड C। ये सारे ट्रेपीजियम बन रहे हैं, ठीक है। क्या कह रही हूँ, इसका एरिया निकाल लूँ, ठीक है। इसमें इसका एरिया क्या कर रही हूँ ऐड, तो ये सारा एरिया आ गया। इस एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो मेरे को इसी ट्रायंगल का एरिया क्या है फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेपीजियम्स का क्या निकाल रहे हैं एरियाज, तो बड़े दो ट्रेपीजियम्स को प्लस करके उनमें से ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हम लॉजिक लगा रहे हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ABC, ठीक है जी क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, अब हमने इसको रिफाइन करके लिख लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABML, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ALNC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BMNC, ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया हमें पता है फार्मूला क्या होता है, अगर हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल जो साइड्स हैं, इंटू जो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स कह लो, ठीक है। जैसे सपोज अगर ये मेरे पास ट्रेपीजियम है तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं इन साइड्स का सम इंटू इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, सपोज ये x है, ठीक है, इंटू 1/2, तो ये क्या होगा एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है जी क्लियर है। हाँ जी, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहती हूँ तो आप देखिए पैरेलल साइड से क्या बन रही हैं आपकी BM एंड AL। सो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, BM प्लस AL 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर उन दोनों के बीच में क्या है ML, ठीक है क्लियर है। सो ML कैसे निकल सकता है, ये मेरा पूरा क्या है x1, ये क्या है x2, तो ML कितना है x1 माइनस x2, ठीक है। इस तरह से हम ML निकाल लेंगे, ठीक है जी क्लियर है। प्लस एरिया ऑफ ALNC, ALNC देखते हैं कौन सी है, ये आपकी ट्रायंगल है, डार्क कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ये आपकी ट्रायंगल है ALNC, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, पैरेलल साइड्स क्या है AL प्लस CN, ठीक है, AN प्लस CN इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है LN, ठीक है, माइनस 1/2। अब एरिया किसका लेना है BMNC का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी बन रही हैं, ये वाली, ठीक है। तो क्या आई BM प्लस CN इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना MN, ठीक है, ये आपका क्या बना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। अब जहाँ जहाँ जो आपको पता, देखिए BM कितना है y2, AL कितना है y1, ML मैंने कितना निकाला x1 माइनस x2 प्लस 1/2, AL देखिए कितना है y1, CN कितना है देखिए y3, LN ये LN है, LN देखिए किसकी इक्वल है, LN किसकी इक्वल है, ये आपका LN है, तो ये किसकी इक्वल है ON माइनस OL। सो ON बना आपका x3, OL बना आपका x1, तो ये बन गया x3 माइनस x1 माइनस 1/2,
इंटू क्या लिखेंगे बी एम देखिए कितना है आपका y2, ठीक है, प्लस सी एन देखिए कितना है y3 इंटू एम एन देखो क्या है, अगर मैं एम एन निकालना चाहती हूँ तो एम एन क्या है ओ एन माइनस ओ एम। सो ओ एन मेरा कितना था y3 माइनस ओ एम करूँगी तो क्या बनेगा y1, ठीक है, ये बन गया। अब इस फॉर्मूला को अगर आप सॉल्व करो तो आंसर क्या बनेगा, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3। कुछ इस तरह से आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने लगी हूँ। हमने ये जहाँ डिटर्मिनेंट की वहाँ में हमने ये फॉर्मूला किया भी हुआ है, ठीक है जी। सो लिखते हैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में। हाँ जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 x1 y1, सारे पॉइंट्स पहले लिखेंगे इसके, x2 y2 x3 y3, और क्या लिख सकते हैं लास्ट में हमने फर्स्ट वाला पॉइंट दोबारा लिख देना। अब इनको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इस तरह से माइनस दिस माइनस दिस, जो ऊपर वाले एरोज हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले एरो की मल्टीप्लिकेशन में से क्या करनी है, माइनस करनी है, ठीक है। इट मीन्स जो नीचे आ रहे हैं एरोज उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ मिल रही हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, प्लस के साथ, माइनस जो ऊपर जा रहे हैं एरोस उनके वर्टिसेस का प्रोडक्ट करेंगे प्लस के साथ, बाहर माइनस में अंदर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो कि इसको प्रोडक्ट करके माइनस क्या करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद x2 y2 की प्रोडक्ट करेंगे और उसमें से माइनस क्या कर देंगे जो ऊपर जा रहा है, ऐसे जो एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह इनको प्रोडक्ट करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस तरह से आप एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हो। हाँ जी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जो हमने डिटर्मिनेंट का कुछ इस तरह की फॉर्म की उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये हमने डिटर्मिनेंट में फॉर्म की हुई है, इस फॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट, अगर ये पॉइंट्स क्या हों x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 अगर कोलिनियर पॉइंट्स होते, ठीक है, तो इनका जो एरिया होता वो क्या होता, 0। दैट इम्प्लाइज अगर मैंने कोलिनियरिटी चेक करनी है तो भी मैं इस चीज़ को क्या प्रूव कर दूंगी, 0 के इक्वल। मतलब उनका एरिया अगर 0 है तो वो ट्रायंगल नहीं बना पा रहे, तो उनका एरिया जो हो जाएगा 0 मीन्स कि वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल दी होती कोई, ठीक है, और मैंने उसका एरिया निकालना होता, ठीक है, तो मैं क्या फार्मूला लगाती, सेम जैसे हमने ट्रायंगल में लगाया, ठीक है। उसके सारे वर्टिसेस पहले हम टर्न बाय टर्न डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते, ठीक है। फिर जो फर्स्ट वाला वर्टिसेस है उसको दोबारा लिखते और क्या करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में की हुई हैं। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सो हमें फार्मूला पता है क्या होता है डिस्टेंस का, x माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2। सो मोड PQ क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे हम किसका, 5 माइनस 9 स्क्वेयर प्लस ऑर्डिनेट्स क्या है, -12 माइनस ऑफ -9। ध्यान से लेना है, साइन को ध्यान से लेके चलने हैं साथ में, ठीक है। सो इट विल बी 4 स्क्वेयर
प्लस ये बन गया आपका 3 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 16 + 9 25, सो इट इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, क्लियर है डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कि कितना डिस्टेंस है, 5 डिस्टेंस है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, ये देखिए इसमें क्या कहा है। हाँ जी, इसमें देखिए उसने 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं A, B, C एंड D, और शो करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के बच्चे, तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल, और यहाँ पे क्या होगा, 90 का एंगल। ठीक है, क्लियर है। या हम डायगोनल्स के कॉन्सेप्ट से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं साइड्स निकालती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट ए बी, मोड ए बी। सो डायरेक्ट लिख रही हूँ, बड़ा सिंपल सा आंसर है। सो इट विल बी 6 स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो इट इज़ 0 - 6 स्क्वायर प्लस -1 - 7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 + 64, दैट इज 100, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, क्लियर, मिल गया। अब बी सी निकालते हैं। सो बी सी इज 6 + 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 साइन थे तो पॉजिटिव हो गया, प्लस 7 - 3 स्क्वायर, इसका रूट, सो इट इज 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दैट इज 64 + 16, सो दिस इज इक्वल टू 80, रूट 80। ठीक है, सी डी निकालते हैं। सो सी डी इज इक्वल टू -2 - 8 स्क्वायर प्लस 3 - 3 स्क्वायर, सो दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब निकालते हैं ए डी। सो ए डी इज इक्वल टू 0 - 8 स्क्वायर प्लस -1 - 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 64 + 16 का रूट, दैट इज इक्वल टू रूट 80। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 से हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डी, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है जी, क्लियर है। देयरफॉर कि ये जो आपकी पॉइंट्स हैं, सो द वर्टिसेस फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स जब इक्वल हो जाएं तो ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब जब आपने पॉइंट्स बनाने हैं ए बी सी डी, तो ध्यान में रखना है, देखो बच्चे, ये पॉइंट है 0 - 1, ठीक है, सी क्या है 6, सम 7, सो बी यहाँ पे है। सी क्या है -2, 3 कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, और डी कहाँ पे बन रहा है, y हमेशा 3 है और डी क्या बन रहा है, ये बन रहा है कुछ यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, सो ये आपका, हाँ जी, अब देखिए बच्चे, जो आपका a है बन रहा है x0 y -1, सो ये पॉइंट आपका a है। 6, 7 कुछ आप मान लीजिए, 6, 7 कुछ यहाँ पे आपका पॉइंट b बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो दिस इज 6, 7। सी बन रहा है -2, 3, सपोज -2, 3 यहाँ पे आपका सी है। ठीक है, और डी बन रहा है 8, 3, सो 8 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो मैंने क्या प्रूव किया है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ठीक है, सो ये आपका क्या है, ए बी। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, सी डी। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। और बी सी आपका, ये पॉइंट क्या है, बी सी। ठीक है, सो बी सी आपका किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। सो ये आपका क्या है, ए डी। तो आपकी इस तरह से क्या बनी, रेक्टेंगल, यहाँ पे बना पॉइंट डी। ठीक है, सो आपकी रेक्टेंगल ये बन रही है ऐसे। सो रेक्टेंगल क्या बनी, देयरफॉर ए डी बी सी आपका क्या बना है, पैरेललोग्राम। सो ऑर्डर को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे 90 का एंगल आ रहा है। सो अगर हम प्रूव कर दें, ठीक है, इफ़ वी प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो एंगल जो ए डी बी है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो सारे एंगल क्वाड्रिलेटर के क्या बन गए, पैरेललोग्राम के 90, और ये क्या प्रूफ हो जाएगी, रेक्टेंगल। ठीक है, सो ए बी हमने निकाला हुआ है, ठीक है, ए डी हमने निकाला हुआ है, तो क्या निकालना है, बी डी। सो फाइंड आउट करते हैं बी डी। सो इन दोनों का डिफरेंस देखें क्या है, 6 - 8 स्क्वायर प्लस 7 - 3 स्क्वायर पार रूट। सो अगर मैंने स्क्वायर निकालना है बी डी स्क्वायर तो क्या बना आपका, तो ये बना 4 प्लस यहाँ से बना 4 स्क्वायर दैट इज 16 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। हाँ जी, अब निकालना क्या है, ए बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर कितना है, रूट 80 स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी डी स्क्वायर कितना है मेरे पास, बी डी स्क्वायर कितना है 20। सो क्या बना 100 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 विच इज़ ट्रू। ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर जो एंगल ए डी बी है वो 90 हो गया बच्चे, और इसलिए इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स क्या हैं, 90। देयरफॉर ए डी बी सी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, क्लियर है, प्रूव हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड करते हैं स्टेटमेंट को। क्या कहता है, इफ़ द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, 1, -1 एंड 3, 4। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर रिमेनिंग पॉइंट्स। मीन्स अगर मेरे पास ये से ए एंड सी है तो मैंने क्या निकालना है, बी, डी। ठीक है, और ये रेक्टेंगल है। सो लेट ए बी 3, 4 एंड सी बी दिस वेयर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, सो वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एंड यहाँ पे 90 के एंगल्स हैं सारे, तो और क्या होगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, सो इन दोनों को मैंने 1 और 2 लिख लिया। ठीक है, नाउ लेट, क्योंकि हमने पॉइंट्स निकालने हैं तो पहले एक्स बी निकालते हैं, एक्स, वाई। सो बी को हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई। सो पहले फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 हम क्या कर रहे हैं, ए बी निकालने हैं। सो ए बी विल बी इक्वल टू, आप ए बी का डिस्टेंस देखिए क्या है, x - 1 स्क्वायर प्लस y + 1 स्क्वायर, ये ए बी आ गया। ठीक है, अब बी सी निकालते हैं। बी सी क्यों, क्योंकि हमें यही 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इधर का निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर का निकल आएगा। ठीक है, अब बी सी क्या है हमारे पास, इट इज़ x - 3 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, that implies x - 1 square plus y + 1 square is equal to x - 3 square plus y - 4 square। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया स्क्वायर्स को, तो ये देखिए आपकी टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल। तो यहाँ से आपका क्या बना, 4x इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 2 16 के साथ इधर आ जाएगा 14, ये आपका 2y इस तरफ चला तो -10y। सो वी गॉट 4x + 10y इज इक्वल टू 14, दैट इम्प्लाइज 2x + 5y इज इक्वल टू 7। तो ये हमें एक टर्म मिल गई। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं a। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब हमने निकालना है ए सी, ताकि हम इसको प्रूव कर सकें या इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें। सो ए सी स्क्वायर हमारे पास देखिए क्या आएगा, मॉड ए सी विल बी इक्वल टू 1 - 3 स्क्वायर प्लस -1 - 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। ठीक है, सो ए सी स्क्वायर आपका क्या बन रहा है, 29। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर बेटा अभी हमने निकाला है, दिस इज ए बी स्क्वायर, ये आपका क्या था, ए बी स्क्वायर क्या है, x - 1 स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ से मिलेगा x - 3 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से y निकालते हैं, y इज 7 - 2x/5।
ठीक है। अब ये निकाल के इसमें हम क्या करेंगे, पुट। हाँ जी, तो जब इसको आप काट के सॉल्व करें हैं, देखिए एक्स के साथ एक्स स्क्वायर कट गए, वाई स्क्वायर कट गए, आपका क्या बच रहा है यहाँ से अगर सारा कुछ इस तरफ ले आऊँ तो ये बन रहा है 4x माइनस 10y, ये बना 9 प्लस 16 25 और ये 1 1 2 23, ठीक है। तो हमारा आंसर बन रहा है 4x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, ठीक है। 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 23, ठीक है जी, ये ले लिया। अब हमने प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए सी आपका ऑलरेडी निकाल के रखा है, सो ये आपकी इक्वेशन में हम इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 29। तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया माइनस 10x, ठीक है जी। अब वाई को इकट्ठा करते हैं, 2y ओनली 1 2y, 1 मिनट, इट इज़ 8y। हाँ जी, ये आपकी स्टेटमेंट बन गई। देखिए, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया तो क्या बन गया 2x, इनको इकट्ठा किया तो क्या बन गया 2y। अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया तो माइनस 8x बन गया, ठीक है। y वाली टर्म्स देखिए तो माइनस 6y बना। अब देखिए कांस्टेंट, ये बना 25 प्लस 2 इज़ 27 इज इक्वल टू 29। सो यहाँ से बना 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप, ठीक है, x की वैल्यू निकालिए। हाँ जी, आप x की वैल्यू निकालिए, कितनी, 23 माइनस 10y ओवर 4, ठीक है। और ये हमने क्या करनी है, पुट इन a, इसको a बोल देते हैं, ठीक है। इसमें पुट करते हैं तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, किसमें, y में। हाँ जी, ये बनेगा 23 माइनस 10y ओवर 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 23 माइनस 10y ओवर 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं तो कैलकुलेशंस में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर ये बन रहा है, ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y। सो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमें इसको फैक्टराइज करना है कि आंसर क्या बने, 20 और प्लस करें तो आंसर क्या बने 12। तो ये बनेगा, ठीक है, क्लियर है जी। अब इसमें से हमने 2y कॉमन निकाला तो क्या बन रहा है 2y माइनस 5, इसमें से -1 कॉमन निकाला तो 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर बन रहा है, एक फैक्टर बन रहा है 2y माइनस 1 और एक बन रहा है 5। सो यहाँ से एक तो y बनेगा 1/2 और एक y बनेगा 5/2, ठीक है जी, क्लियर है। अब हमारा x क्या था, याद करें क्या था, 23 माइनस 10y ओवर 4, ठीक है। Therefore, when y is equal to 1/2, when y is equal to 1/2 तो x आपका क्या बना, 23 माइनस 5 ओवर दिस, so that is equal to 18/4, that is equal to 9/2, ठीक है। सो पॉइंट क्या बना, 9/2, 1/2, ये पॉइंट क्या है b। और when y is equal to 5/2 तो आपका आंसर क्या बनेगा, x is equal to 25 over 4, that is minus this, that is minus 1/2, और b is equal to -1/2, 5/2, ठीक है। सो ये जो दो वर्टिसेस निकले हैं ना, ये b नहीं निकला, या तो ये पॉइंट निकला या ये पॉइंट निकला है। सो ये दोनों ही क्या हैं, वर्टिसेस ऑफ दी, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, एक ये और एक ये। देखिए
अगर बी आपका 9/2 1/2 बनेगा ना, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा, -1/2 5/2। ठीक है, सो इनके साथ देखिए ना, एक्चुअली हमने क्या निकाला, हमने निकाला दिस शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी इसके लिए भी तो होल्ड कर रही है ना, इसीलिए उसने कहा कि ये पॉइंट भी आंसर हो सकता है, ये पॉइंट भी आंसर हो सकता है, इसलिए आंसर कितने बने, 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये वाली क्या कहता है, इफ़ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3, 2 एंड -1, 0। सपोज अगर मैं ये 0, ये -1, 0 लूँ, ठीक है, और 3, 2 कुछ पॉइंट यहाँ पे है, सो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे एक से पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्लियर है। सो इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट वर्टिसेस ये 2 हैं। ठीक है, तो और क्या कहता है, एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। इन पॉइंट्स के जो डायगोनल हैं वो कट रहे हैं 2, ठीक है, और इसका जो डायगोनल है वो कहाँ पे है, 2, y पे। तो यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, इस तरह से कुछ डायगोनल, इस तरह से कुछ आपकी पैरेललोग्राम बनेगी। ठीक है, क्लियर है। सो जो डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो किस पॉइंट पे हो रहे हैं, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट एक्चुअली क्या है, 2, -5। ठीक है, सो इसको मैं ए बोलती हूँ, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्लियर है जी। अब ये 2D प्लेन वाली लाइंस को थोड़ा सा रहने देते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि क्या करना है, फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। जब भी आपने क्वाड्रिलेटर के साथ काम करना है, तो अगर आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, कुछ भी आप इस तरह का ट्रेपीजियम यूज़ कर रहे हो, तो उसके डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये होता है, अगर मैं इसको ओ मान लूँ, सो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर इन फिगर OA विल बी इक्वल टू OC एंड OB विल बी इक्वल टू OD। मतलब O जो है वो मिड पॉइंट है BD का और O मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, क्लियर। लेट C बी इक्वल टू XY। ठीक है, देयरफॉर जो O होगा वो कैसे निकलेगा, एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 + x/2। इन दोनों का मिड पॉइंट ले रही हूँ, किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। बात समझ में आई। इन ऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट 0 + y/2 किसके इक्वल, इस पॉइंट के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से क्या बना, -1 + x = 4, दैट इज x = -5। ठीक है, क्लियर है। और y यहाँ से क्या बना, -10। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसी तरह से ये आपका, ये पॉइंट को मैं क्या मान लूँ, x1, y1, ये आपका मिड पॉइंट है। सो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के इसके इक्वेट करेंगे तो आपका ये वाला आंसर भी निकल आएगा। ठीक है, आई होप कि ये सम आपको क्लियर है। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। इस सम में क्या बोल रहे हैं कि डिटर्मिन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 3, 2, 7। सपोज 1, 3 मेरे पास से पॉइंट है P से, लेट P बी 1, 3 एंड Q बी 2, 7। ठीक है, सपोज यहाँ पे है से 2, 7। ठीक है, सो यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है, वैसे इसकी क्या है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ये लाइन बना दी। ये लाइन इस को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, क्लियर है। सो लेट द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स PQ इन रेशो। मैंने क्या बताया था, जब भी एज्यूम करनी है तो एक अननोन लेना है, तो हम क्या लिखते हैं, किस रेशो में वो डिवाइड कर रहा है, K/1। सो ये पॉइंट क्या है, K/1। सो ये पॉइंट है, लेट R। सो R इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ
एंड लाइन सेगमेंट एंड द गिवन लाइन सेगमेंट आप लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने आर के निकालने हो तो कैसे निकलते हैं? हाँ जी, देयरफॉर अगर हमने आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सो आर के हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या बनेंगे, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, अगर पी क्यू को m/m1/m2 काटता है और ये पॉइंट x1 y1 x2 y2 होते हैं, तो बच्चे फार्मूला क्या होता है पॉइंट आर निकालने का, इंटरनली काट रहे हैं, सो m1/x2 प्लस m2/x1 ओवर m1 प्लस m2। इसी तरह से जैसे अब सीसा निकला वैसे ही क्या निकालते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ क्या फार्मूला है, k/2 प्लस 1/1 ओवर k प्लस 1 कॉमा, ठीक है, ये अब सीसा हो गया, कॉमा दूसरा पॉइंट क्या बनना चाहिए, k/7, ठीक है, प्लस 1/3 ओवर k प्लस 1। ठीक है, क्लियर है ये मेरी बात? हाँ जी, अब ये पॉइंट को ज़रा लिखें अच्छे से कि प्रॉपरली क्या पॉइंट बन रहा है। सो पॉइंट इज 2k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 3 ओवर k प्लस 1। अब जो आपकी लाइन सेगमेंट थी जिसका नाम क्या था 3x माइनस, हाँ जी, अब जो लाइन सेगमेंट थी जिसका नाम क्या था 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट आर है ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, लाई। ठीक है, सिंस आर लाइज ऑन लाइन सेगमेंट 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देयरफॉर ये जो r है ये लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई द लाइन। ठीक है, सो अगर मैं ये पॉइंट इस लाइन में पुट करूं x की जगह पे ये वाली वैल्यू और y की जगह पे ये वाली वैल्यू, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल बननी चाहिए, राइट हैंड साइड के। ठीक है, क्लियर। सो 2x प्लस 1 ओवर k प्लस 1, 2x नहीं 2k है, इंटू 3 प्लस y की जगह पे क्या पुट करूँ 7k प्लस 3 ओवर k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर बनेगा 2k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपका 9k कट रहा है, हाँ जी, यहाँ से हमारा आंसर बना 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 ओवर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर मैं छोड़ दूँ, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, सो k कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, सो ये बनेगा आपका 13k माइनस 9 4k, यहाँ से बच्चे मिला 6 और ये बना 3, सो k आपका क्या बन रहा है 3/4। देयरफॉर जो आपकी लाइन है वो पी क्यू को इंटरसेक्ट करी है k/1, दैट इज 3/4:1। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3:4 की रेशो में आपकी लाइन पॉइंट्स P एंड Q को क्या करी है, इंटरसेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया कि के और रेशोज कैसे निकालनी है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सम। इसमें देखिए क्या करना है, फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। सपोज यहाँ पे एक मेरे पास ट्रायंगल है ABC जिसके ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो मैंने ऑर्डर थोड़ा गलत लिख दिया है पर आप इसका ऑर्डर ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये वर्टिसेस दिए हैं, ठीक। सो वो कहता है कि इसका आपने इन सेंटर ढूंढना है। हमें पता है इन सेंटर क्या होता है, जो आपके एंगल्स का बाइसेक्टर होता है। ठीक है, वो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और आई के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होते हैं, ax1 bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 by1 प्लस y2 एंड cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। ठीक है जी, क्लियर है। वेयर ABC आर दी साइड्स, कौन सी होनी चाहिए, BC CA एंड AB। क्लियर। एंड x1 y1 x2 y2
x3 y3 आर पॉइंट्स a, b, c। ठीक है, सो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी इसके हिसाब से साइड्स। तो पहले निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी। ठीक है, सो ये आपका बनेगा रूट 20 प्लस 36 स्क्वेयर प्लस 7 माइनस 7 स्क्वेयर, सो दैट इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब निकालते हैं बी सी। बी सी विल बी 20 स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर का रूट, सो दैट इज 400 प्लस 220 दैट इज 625 का आंसर क्या बनता है 25। ठीक, सी ए निकालते हैं, क्या बन रहा है 36 स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1521 का रूट, तो ये क्या बनेगा 39। ठीक है, ये हमने सॉल्व करके रखा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ जी, अब हमने किया ए बी सी हमारे पॉइंट्स थे, उनको हमने रिस्पेक्टिवली x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिया। अब हम इस फॉर्मूला से i निकाल रहे हैं। देयरफॉर मेरा i किसके इक्वल होना चाहिए, ये बच्चे आपकी बी सी निकली 25, ए सी आपकी निकली 39 और बी ए निकली 56। ठीक है, देयरफॉर आपके जो i के पॉइंट्स होंगे दैट विल बी 25 इंटू माइनस 36 प्लस 56 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 56 प्लस 39 कॉमा 25 इंटू 7 प्लस 39 इंटू 7। अब आपके ऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे 25 इंटू 7 प्लस 56 इंटू माइनस 8 प्लस 39 इंटू 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द साइड्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से आप क्या है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, आई होप कि इस वीडियो के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे हमने जो भी इसमें किया ये हमने 10th का ही सिलेबस एक तरह से रिवाइज किया है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।